फिर अपने अपने घर में जाइए और अपनी वाइफ को अंदर करके घर की कुंडी लॉक कर ली। रात के करीब 2:30 बजे जब सारे पड़ोसी घर चले गए तब ये अपनी वाइफ को घर के बाहर करता है और उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क के पूरा सर से पांव तक उसमें आग लगा देता है। वाइफ उधर आग में झुलसते हुए रोड पर खड़ी थी और उसे वहां खड़ा करके ये आदमी अपने घर के अंदर चला गया। भाई वो औरत जलते हुए कंडीशन में अपने घर के पास आई। इसने बहुत बार नॉक किया पर उस आदमी ने घर का गेट नहीं खोला। 3-4 मिनट वैसे ही झुलसने के बाद उस औरत की वहीं पर डेथ हो जाती है। अब यहाँ ऋत्विक की नानी आगे बताती हैं कि उस औरत की आत्मा मरने के बाद समय चक्र में फंसकर पिशाचनी बन गई। अब चूंकि वो इस समय चक्र में फंसी हुई है तो उसकी आत्मा डेली बेसिस पे जो इनका मेन गेट है ना घर का, उसको नॉक करती है एग्जैक्टली उसी टाइम पे जिस टाइम पे उसकी डेथ हुई थी। अब जो इस घर में पहले रहता था, जैसे मैंने बताया था कि 6 महीने 3 महीने के लिए लोग आते थे, तो उनके साथ कभी ऐसा कोइंसिडेंस नहीं बना कि भाई रात को ये गेट खोल के बाहर जाए काम करने के लिए। पर उस रात जब ऋत्विक के पापा की ड्यूटी लगी थी ना, विजिलेंस वाली, तब इन्होंने 2 बजे के आसपास अपना मेन गेट खोल दिया था और एग्जैक्टली वही टाइम था जब ये पिशाचनी घर पर आके नॉक करती। अब जब उस रात इनके पापा ने गेट खोला ड्यूटी जाने के लिए, उसी टाइम पर इसका जो काल चक्र चल रहा था पिशाचनी का, वो टूट जाता है और उसने घर के अंदर एंट्री ले ली। अब चूंकि यहाँ पर ऋत्विक घर में घुसने वाला पहला आदमी था जब ये लोग फर्स्ट डे यहाँ शिफ्ट होके आए थे, तो मैंने बताया था कि भगवान की फोटो और मूर्ति लेके इसने घर में एंट्री ली। तो जो ये पिशाचनी थी, इसको ऐसा लगा कि भाई जो ऋत्विक है ना, यही घर का हेड है और इसी की वजह से इसने ऋत्विक को अटैक किया। अब उस रात ऋत्विक सपने में थोड़ी देर के लिए पास्ट में चला गया था। जो मैंने बताया था ना कि रोड के बाहर इसको नए नए लोग दिख रहे हैं, ये घर भी नया सा दिख रहा है, तो ऋत्विक पास्ट में जाके वो सारी चीजें देख रहा था जो उस समय जब इस औरत के साथ ये सब कुछ हुआ था, जब उस समय जो घर का कंडीशन